दोस्तों, कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया हुआ है और इस संगठन सृजन अभियान के तहत अब जिला अध्यक्षों का जो चयन होना है वह नेताओं की मर्जी से नहीं होकर पर्यवेक्षकों को लगाकर कार्यकर्ताओं की राय शुमारी जानकर उसमें जो राय निकल कर आएगी उसके आधार पर बनाया जाना तय हुआ है। और इसके लिए जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 30 ऑब्जर्वर राजस्थान में लगाए हैं, वहीं इन 30 ऑब्जर्वर्स के साथ में 90 पर्यवेक्षक प्रदेश कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं। यानी हर ऑब्जर्वर जो एआईसीसी से आएगा उसके साथ प्रदेश कांग्रेस की ओर से 3-3 पर्यवेक्षक साथ में लगाए गए हैं, जो विभिन्न जिलों में जाकर जहां उन्हें कार्यभार दिया गया है उन जिलों में जाकर कुल 15 दिन तक ब्लॉक से लेकर वार्ड, जिला और प्रमुख कांग्रेस जनों से मुलाकात करेंगे, बैठकें लेंगे और वहां रायशुमारी करेंगे कि आखिरकार उनके जिले के लिए बेहतर जिला अध्यक्ष कौन हो सकता है। दरअसल हमेशा से ये परंपरा रही है कि कांग्रेस में जिस जिले में जिस नेता का वर्चस्व होता है उस नेता की मर्जी के अनुरूप जिला अध्यक्ष का चयन किया जाता है। लेकिन पार्टी संगठन ने गुजरात से यह प्रयोग शुरू किया, जहां पर पर्यवेक्षक और ऑब्जर्वर लगाकर विभिन्न जिलों में भेजे गए। उन्होंने लोगों से राय जानी, आम कार्यकर्ताओं से राय जानी, जिला कांग्रेस पदाधिकारियों से राय जानी, ब्लॉक में जाकर चर्चा की, बैठकें की और उसके आधार पर जो राय और उस राय में जो नाम निकल कर आए उनके आधार पर 4 नामों का या 3 नामों का एक पैनल बनाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को सौंप दिया। उसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिन नामों का उनके पास में डाटा आया है उन नामों के बारे में फीडबैक मंगवाया और फीडबैक के आधार पर जिस नाम को बेहतर समझा उनको गुजरात में जिला अध्यक्ष बनाया। अब यही प्रयोग अन्य प्रदेशों में भी शुरू किया गया है और लगभग तमाम प्रदेशों में अलग अलग प्रदेशों के, यानी कि राजस्थान में दूसरे प्रदेशों के और दूसरे प्रदेशों में राजस्थान या हरियाणा के पर्यवेक्षक भेजकर वहां इसी तरह से संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। और इस अभियान के तहत ऑब्जर्वर की ओर से जो सूची दी जा रही है, जो पैनल दिए जा रहे हैं, उनके बारे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपने स्तर पर फीडबैक मंगवा रही है और उस फीडबैक के आधार पर जो भी नाम बेहतर होता है उसका नाम जिला अध्यक्ष के लिए चयन कर लिया जाता है। अब राजस्थान में भी यही प्रक्रिया शुरू हो रही है और 3 अक्टूबर यानी कल से लेकर अगले 15 दिन तक ये ऑब्जर्वर और पर्यवेक्षक अलग अलग जिलों में जाएंगे और वहां बैठ के लेकर एक फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर जिला अध्यक्षों का पैनल तैयार करेंगे। इस आधा सबसे पहले जिला कांग्रेस की बैठकें होंगी, उसके बाद ब्लॉक में होंगी, मंडल अध्यक्षों से चर्चा होगी और उन तमाम लोगों से चर्चा के बाद में जो नाम मजबूती के साथ में निकल कर आएंगे उनका फीडबैक तैयार करके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिया जाएगा। हालांकि ये प्रक्रिया ऐसी है जो लगता है कि अगर पूरी कर ली जाए ईमानदारी के साथ तो बेहतर लोगों को जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि कांग्रेस में सिस्टम रहा है कि जिस जिले में जिस नेता का वर्चस्व होता है उसी के मर्जी के आधार पर जिला अध्यक्ष का चयन होता है। और एक तरफ तो कांग्रेस संगठन सृजन अभियान की बात कर रही है, लेकिन हाल ही हरियाणा में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चयन किया गया है, वहीं उनकी पसंद राव नरेंद्र सिंह को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा का बनाया गया। उसके बाद चर्चाएं हैं कि पार्टी एक और तो संगठन सृजन की बात कर रही है, दूसरी ओर बड़े नेताओं का दबाव पार्टी नहीं झेल पा रही। और यही कारण है कि जब हरियाणा में लगातार हार के बावजूद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, तो फिर इस तरह के संगठन सृजन अभियान का फायदा आखिरकार क्या होने वाला है। ऐसे में राजस्थान में अब ऑब्जर्वर तो लगा दिए गए हैं। ऑब्जर्वर अगले 15 दिनों तक
जिलों में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, मंडल अध्यक्षों से चर्चा करेंगे, अन्य कांग्रेस जनों से चर्चा करेंगे, कांग्रेस के नेताओं से भी चर्चा करेंगे और पैनल तो तैयार करेंगे। लेकिन संशय यह है कि क्या बड़े नेताओं को बिल्कुल दरकिनार करने की ताकत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाए गए ऑब्जर्वर्स में है? क्या वे बड़े नेताओं को दरकिनार करके जो पैनल तैयार करके लेकर जाएंगे, क्या उस पैनल के आधार पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कोई निर्णय ले सकती है? हालांकि लोगों को इसमें बहुत स्पष्ट रूप से संशय नजर आता है, लेकिन चूंकि अब प्रक्रिया शुरू होने वाली है, ऐसे में जो लोग जिला अध्यक्ष बनने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, वे अब ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों को फोन करके खुद के लिए रायशुमारी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कितने लोग वे सफल होंगे या फिर कांग्रेस का जैसा ढर्रा है उसी ढर्रे के आधार पर कांग्रेस में बड़े नेताओं की मर्जी के आधार पर जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति होने वाली है।